क्लाउड इंस्ट्रक्टर हिंदी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। अ, तो दोस्तों, ये बेसिकली जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लिनक्स के ऊपर ही वीडियो है, मतलब बेसिक कमांड्स इन लिनक्स पे ही है आज। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 था जो, तो उसमें हम लोग कुछ जैसे कि इंस्टॉल करने के बाद कुछ सिंपल कमांड्स वगैरह टाइप करके देखे थे, उसका यूसेज वगैरह देखे थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि सारा जितना भी मतलब कमांड्स है, छोटे मोटे कमांड्स जितना भी है, वो सारा कोशिश करेंगे कि वो सारा आज की टॉपिक में कवर हो जाए, ताकि आगे वाला जो आगे आने वाले टॉपिक्स है उसमें हम लोग सर्वर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर लें। तो आज की क्लास थोड़ा लंबी होने वाली है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे दिखा हुआ, मैं अपना एक वेबसाइट भी डेवलपिंग फेज पे है अभी, cloudinstructor.in। ये मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे दिखेगी। ये अभी मतलब मेंटेनेंस फेज पे ही है, मैं इसको बना रहा हूँ अभी। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि कुछ ब्लॉग्स वगैरह भी लिखूँगा ताकि आपको भी इजी हो। सारा चीज़ का ब्लॉग्स बनाऊँगा, लिनक्स पे भी, वर्चुअलाइजेशन पे भी, क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी, अपना विंडोज सर्वर पे भी। ठीक है, ये ब्लॉग्स में मैं यहाँ पे एक टेक ब्लॉग जैसा है, इस पे मैं सारा कुछ डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए दोस्तों। तो ज़्यादा ना बोलते हो, आज चलते हैं कि दूसरा टॉपिक पे हम लोग का। जैसे कि ये है बेसिक कमांड्स इन लिनक्स पे, जो कि पार्ट 2 है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे सारा जितना भी कमांड से कवर हो जाए, ताकि आगे आने वाला जो भी टॉपिक्स होगा लिनक्स पे, उसमें हम लोग एडवांस वर्जन में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग फिर अपना जो वर्चुअल मशीन है उसको ओपन कर लेते हैं और सीखते हैं आज की कमांड। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए अपना लिनक्स वर्चुअल मशीन पे। रूट से बेसिकली लॉगिन हूँ मैं। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, और इस आपको जैसे बताया था थोड़ा सा स्क्रीन टर्मिनल को बड़ा करने के लिए, जूम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस बटन दबाते जाना जितना आपको जूम इन करना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस से जूम इन और कंट्रोल माइनस से, ओनली माइनस से जूम आउट। ठीक है, तो पहला सेशन देखेंगे कि पिछले क्लास में जैसे हम लोग आरएम के बारे में जानते हैं, कैसे रिमूव होता है फाइल डायरेक्टरी। आज कॉपी के बारे में जानेंगे, मतलब सीपी कमांड, एमवी कमांड। और चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। पहला कमांड होगा आज, जैसे कि हम लोग कहाँ पे अभी डेस्कटॉप पे, पीडब्ल्यूडी करके देख लो, रूट डेस्कटॉप पे है। अगर हम लोग कैलेंडर देखना चाहते हैं तो कैलेंडर कहाँ पे आएगा, बस आपको टाइप करना है CAL। ठीक है, तो देखो ये चीज़ आ गया कैलेंडर में, ये 2021 का आज 18 तारीख है। ठीक है, अब हम लोग देखना चाहते हैं कि 2021 का नहीं, 2020 का कैलेंडर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है सिंपल कैल 2020। ठीक है, तो ये आ गया 2020 का। ठीक है, पूरा कैलेंडर। ठीक है, अब हम लोग कोई स्पेसिफिक मंथ का देखना चाहते हैं। सोच लो हम लोग देखना चाहते हैं 2012 की मार्च महीने का कैलेंडर। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, CAL, एक सेकेंड, CAL मार्च का देखना चाहते हैं तो पहले मंथ लिखेंगे 03 और उसके बाद ईयर 2012। ठीक है, एंटर करो। अब ये देखो 2012 का मार्च महीना का कैलेंडर खुल गया। ओके, अब चलो ये तो कैलेंडर के बारे में बेसिक कमांड हो गया। दूसरा हो गया, हम लोग देखना चाहते हैं डेट। डेट कमांड एक है, ये देखो। तो डेट कमांड में दिखाएगा कि थर्सडे नवंबर 18 कितना टाइम हुआ है, 19:34 PM हुआ है 2021 का। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और ब्रीफ देखना चाहते हैं, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक कमांड और टाइप करें, डेट प्लस परसेंटेज स्मॉल r करके देखते हैं क्या दिखाता है। देखो ये ओनली टाइम दिखा रहा है,
तो आपको डेट प्लस परसेंटेज स्मॉल आर करेंगे तो ये टाइम दिखाएगा। और अगर इसको कैपिटल आर करके देखते हैं, हाँ ये उसमें क्या दिखा रहा था, वो एम पी एम हुआ है कि नहीं, ये ओनली टाइम दिखाएगा। चलो ये कैलेंडर के बारे में हो गया। अब देखते हैं हम लोग एल एस करके देख लेते हैं डेस्कटॉप में क्या है। डेस्कटॉप में देखो 1 2 3 4 5 और एक टेस्ट फोल्डर पड़ा है, इसको मैं एक बार लॉन्ग लिस्टिंग करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया देखो 2 3 4 5 ये फाइल कुछ है और एक टेस्ट फोल्डर है। अगर हम लोग टेस्ट फोल्डर के अंदर जाके देखते हैं सी डी टेस्ट एंटर करें, एल एस करके देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। इसके अंदर भी एक फाइल है 2 करके और एक पैकेज नाम का फोल्डर है, देख लेते हैं उसके अंदर क्या है। सी डी पैकेजेस एल एस करके देखते हैं। कुछ ये आरपीएम फाइल्स है, मैं आरपीएम फाइल्स के बारे में बताऊंगा। ये इंस्टॉलेशन फाइल वगैरह होता है लिनक्स केस में, मतलब रेड हैट फेडोरा केस में। ठीक है, चलो तो हम लोग पहले सीखेंगे कि कॉपी कमांड कैसे होता है। मैं पहले चला जाता हूँ सी डी डेस्कटॉप पे, /रूट डेस्कटॉप पे एल एस करके देख लेते हैं। यहाँ पे फाइल कुछ है, हम लोग एक फोल्डर अलग से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए mkdir डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं हम लोग। टेस्ट 2 करके एक फोल्डर बना लेते हैं, ls करके देख लेते हैं। टेस्ट 2 करके फोल्डर हो गया। अब कॉपी कमांड कैसे होता है, देखो आपको क्या करना है, सिंपल cp दबाना है। ठीक है, उसके बाद सोच लो मैं 2 नंबर या 3 नंबर फाइल को 3 नंबर फाइल को मैं टेस्ट 2 फोल्डर के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ। तो आपको सिंपल क्या करना है, cp3 और जो फोल्डर का नाम है टेस्ट 2 एंटर करो। अब हम लोग देख लेते हैं सी डी टेस्ट 2 अंदर के जाके देखेंगे, एल एस करके देखें, देखो फाइल एक आ गई इसके अंदर। चलो अब आ जाते हैं फिर डेस्कटॉप पे। ठीक है, एल एस करके देखते हैं। अब सॉरी, अब सीपी कमांड के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ठीक है, अब कॉपी कमांड का और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ फाइलें पड़ी है और एक टेस्ट फोल्डर में कुछ मेरा सेवरल आरपीएम पैकेज पड़ी है, मतलब बहुत सारी फाइल पड़ी है। और टेस्ट 2 में जैसे कि हम लोग एक फाइल कॉपी की है। ठीक है, तो सीपी कमांड से हम लोग देखेंगे कि कैसे फोल्डर को कॉपी करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं खाली सीपी कमांड चला के टेस्ट फोल्डर को टेस्ट 2 में कॉपी करूँगा, तो अब बताओ ये कॉपी होगा कि नहीं, आप नहीं होगा। ये देखो क्या बता रहा है, देखो cp omitting डायरेक्टरी टेस्ट, मतलब हम लोग cp कमांड के साथ खाली डायरेक्टरी का नाम लिख के उसके अंदर का कंटेंट को हम लोग कॉपी नहीं कर सकते कोई दूसरा फोल्डर में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और ऑप्शन डालेंगे यहाँ पे, cp -r फॉर रिकर्सिवली और वी फॉर वर्बोस मतलब आपको दिखाई देगा वो चीज़ जो कॉपी हो रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट। ओके, और डेस्टिनेशन फोल्डर टेस्ट 2। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना आप, जैसे कि यहाँ पे मैं cp-rb कमांड लगा के टेस्ट और टेस्ट 2 को मैं वो कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैं एक बार कॉपी करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखो ये सारा फाइल कॉपी होने लग रहा है। तो यहाँ से मैं बीच में कंट्रोल-C से टर्मिनेट करता हूँ, कंट्रोल-C टर्मिनेट के लिए। अब ls करके देखते हैं, जो टेस्ट 2 फोल्डर है cd टेस्ट 2 इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखो टेस्ट करके फोल्डर आ गया। ठीक है,
cd टेस्ट, इसके अंदर जाके देखते हैं ls। देखो दो पैकेजेस का एक फोल्डर आ गया, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग चाहते हैं जो मैं pwd करके दिखा देता हूँ एक बार। ये कहाँ पे है देखो, डेस्कटॉप टेस्ट टू टेस्ट फोल्डर एक आ गया। इसके अंदर हम लोग क्या चाहते हैं कि जो टेस्ट फोल्डर के अंदर जो कंटेंट है वो ओनली कॉपी हो टेस्ट टू में। तो उसके लिए कैसे कमांड लिखना पड़ता है। मैं एक बार cd डॉट डॉट कमांड चला के एक स्टेप पीछे जाने का कमांड है ये, cd डॉट डॉट कमांड से cd स्पेस डॉट डॉट एक स्टेप पीछे जाने के लिए। फिर चलते हैं और एक कमांड पीछे चलते हैं, डेस्कटॉप पे आगे ls करते हैं। तो मैं एक बार cd टेस्ट 2 में जाके ls करके देखता हूँ। ये जो टेस्ट वाली फोल्डर अभी जो कॉपी हुआ है उसको मैं रिमूव करता हूँ, rm-rf टेस्ट 2, मतलब सॉरी टेस्ट फोल्डर को रिमूव कर देता हूँ। ls करके देखो, इसके अंदर और कोई फोल्डर है नहीं। अब चलते हैं फिर cd डॉट डॉट करके डेस्कटॉप पर आगे ls करके देखते हैं टेस्ट 2। हम लोग चाहते हैं कि जो टेस्ट के अंदर जो भी कंटेंट है टेस्ट फोल्डर कॉपी ना हो, मतलब जो पूरा फोल्डर कॉपी ना हो, उसका अंदर का जो मटेरियल है वो कॉपी हो जाए टेस्ट 2 के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, cp -rv टेस्ट, ओके, और यहाँ पे स्लैश दबाएंगे, ओके, स्लैश दबा के यहाँ पे स्टार बटन दबाएंगे। मतलब हम लोग चाहते हैं कि टेस्ट के अंदर जो मटेरियल है उसको हम लोग कॉपी करेंगे टेस्ट टेस्ट 2 के अंदर। तो अब देखना, ठीक है। अब कंट्रोल सी करता हूँ, टर्मिनेट करता हूँ, एक बार ls करके देखते हैं। cd टेस्ट 2 के अंदर, टेस्ट 2 के अंदर चलते हैं, ls करो, देखो टेस्ट वाली फोल्डर नहीं आया, उसके अंदर का कंटेंट आया सारा, 2-3 पैकेजेस जो भी है, ठीक है। तो अच्छा, और एक कमांड है देखो, मैं बीच में जैसे पूरा पैकेज कॉपी नहीं हुआ था, तो ऐसा भी कभी कभी होता है, जैसे कि आप कॉपी कर रहे हो, लाइट का प्रॉब्लम हो गया या आपका नेटवर्क में कुछ इशू आ गया, ताकि आपका आधा कॉपी रह गया, मतलब आधा कॉपी हुआ है और आधा कॉपी नहीं हो पाया। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक और कमांड है मैं आपको बताता हूँ, cd डॉट डॉट करके हम लोग आगे डेस्कटॉप पे हम लोग उस वक्त एक कमांड चलाएंगे, cp माइनस कैपिटल U अपडेट rv टेस्ट के अंदर का जो भी मटेरियल है स्टार टेस्ट 2 टेस्ट 2 के अंदर, ओके सॉरी, टेस्ट 2 और ये टेस्ट 2 urv कमांड से नहीं ले रहा है। चलो मैं ये आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, अपडेट हो जाना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या कमांड। हाँ जी सॉरी दोस्तों, वो कैपिटल यू नहीं था, मैं आपको बताता हूँ, वो है cd स्मॉल यू है, ओके, urv। हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट को कॉपी किया था, मतलब जैसे कि बीच में रुक गया था, हम लोग जानबूझ के टर्मिनेट किए थे, टेस्ट स्लैश स्टार, और हम लोग किए थे टेस्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो ये देखो, जो भी हम लोग का मतलब जहाँ से कॉपी रुका था वो उससे ऊपर जितना भी और मटेरियल था उसको कॉपी कर रहा है, ओके। तो इसको मैंने कर दिया टर्मिनेट कंट्रोल सी से, ओके। अब एक चीज़ देखते हैं, cp कमांड का हो गया, मैं आगे भी कुछ कुछ कमांड बताता जाऊंगा, जैसे कोर्स आगे बढ़ती जाएगी ना, तो उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ छोटा छोटा कमांड आएगा, मैं उसका एडवांस लेवल में बताते जाऊंगा, ओके दोस्तों। अब हम लोग करते हैं जैसे कि एक
आप जैसे देख पा रहे हो 2 नंबर फाइल है एक। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग mv कमांड के थ्रू मूव करेंगे। जैसे कि cp हो गया तो कॉपी, और हम लोग mv कमांड से उसको कट करके रखेंगे और कहीं। mv कमांड बेसिकली दो पर्पज़ के लिए यूज होता है, या तो आप उस फाइल को कट करके मूव करके कोई दूसरा जगह रखो, या तो उसको रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले उसको मूव करता हूँ, देखता हूँ। तो mv2, ठीक है, उसको मूव करता हूँ कहाँ पे, टेस्ट फोल्डर के अंदर, या टेस्ट, हाँ ठीक है, टेस्ट फोल्डर के अंदर मैं मूव करता हूँ। अच्छा, टेस्ट 2 पहले से ही है, इसको ओमिट कर देते हैं, यस। ठीक है, अब ls करके देखते हैं। देखो 2 नंबर फाइल जो है वो टेस्ट के अंदर चला गया। ठीक है, ये हो गया मतलब कट पेस्ट वाला काम। अब इसका और एक बताया था कि इसके थ्रू हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं, तो चलो हम लोग रीनेम करके देखते हैं। 3 नंबर जो फाइल है उसको हम लोग रीनेम करके देखते हैं। तो mv3, मतलब ये हो गया पहला फाइल का नाम 3, उसको हम लोग नया फाइल का नाम लिख देते हैं new3। ठीक है, तो mv3 new3, मतलब जो पुराना फाइल है उसको हम लोग रीनेम कर रहे हैं new3 में। एंटर करो, ls करो, देखो new3 आ गया। ओके दोस्तों, तो ये हो गया cpmb। आप इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे, करते रहना प्रैक्टिस, वो सारा चीज़ आपका दिमाग में आता जाएगा और आप हैंड्स ऑन होते जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसे ही बहुत सारा और कुछ कमांड में बता रहा हूँ अभी, जैसे कि हो गया cpmb हो गया। ठीक है, और चलो और कुछ कमांड बताता हूँ आपको। अच्छा, तो अभी और कुछ कमांड देखते हैं। हाँ जी, और एक एडवांस कमांड है, जैसे कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, डेस्कटॉप पे, रूट डेस्कटॉप पे। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ स्लैश पे। ठीक है, तो pwd करके देख लेते हैं हम लोग कहाँ हैं, स्लैश डायरेक्टरी पे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग डायरेक्ट एक कमांड से डेस्कटॉप में भी चले जाए, और जाते ही साथ वहाँ पे एक फोल्डर भी क्रिएट कर दे। समझ रहे हो बात? मैं चाहता हूँ कि मैं स्लैश डायरेक्टरी से डेस्कटॉप में भी चले जाऊँ, साथ ही साथ एक फोल्डर भी क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए एक कमांड नोट कर लो। कमांड है, जैसे कि मैं जाना चाहता हूँ cd /root डेस्कटॉप में जाना चाहता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको एक स्पेस देना है, सेमी कोलन, और मैं क्या करना चाहता हूँ, वहाँ पे एक फोल्डर भी बन जाए। ठीक है दोस्तों, mkdir सोच लो, मैं यहाँ पे test2 फोल्डर है, वहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं एक test3 फोल्डर बनाना चाहता हूँ। तो इसका मीनिंग समझो, मैं cd रूट डेस्कटॉप में जाना चाहता हूँ, एक सेपरेटर दे दिया हम लोग स्पेस देके सेमीकोलन, और हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, एक टेस्ट नाम का डायरेक्टरी डेस्कटॉप पे। तो मैं सिंपल एंटर करूँगा। अब देखना सिंपल, देखो हम लोग डेस्कटॉप पे आ गए, पहले कहाँ पे थे हम लोग, स्लैश डायरेक्टरी पे। अब आ गए हम लोग सिंपल डेस्कटॉप पे, और अगर यहाँ पे हम लोग ls करके देखेंगे तो ये आ गया, देखो टेस्ट डायरेक्टरी। ओके दोस्तों, तो ये तो हो गया कुछ बेसिक कमांड्स। अब चलते हैं हम लोग वी आई एडिटर पे, मतलब जो भी एडिटर है ना, जिसके थ्रू हम लोग फाइल एडिट वगैरह करते हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटर होता है, आप विंडोज़ में देखे होंगे। तो सिंपल यहाँ पे बेसिकली 3-4 टाइप का एडिटर रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो वी आई एडिटर रहता है और एक विम एडिटर रहता है। तो वी आई विम में डिफरेंस क्या है, जो वी आई एडिटर होता है वो आपको फाइल को जो भी आप फाइल में जाएंगे वी आई एडिटर से, तो उसका अंदर का कलर पूरा साफ दिखाई देगा, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होगा। और विम एडिटर से आपका उसके अंदर का जो फाइल के अंदर का कंटेंट होगा वो सारे कलरफुल दिखाई देंगे। ओके, तो ऐसे एक एडिटर है जी एडिट, नैनो, ये सारे एडिटर है। लेकिन लिनक्स के केस में जो मोस्ट पॉपुलर है वो है वी आई एडिटर। ठीक है, तो उसके बारे में
हम लोग पढ़ेंगे आज वी आई एडिटर के बारे में। और आप इन फ्यूचर आपको बहुत काम आएगा वी आई एडिटर पे, आप मास्टरी कर लेना। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप प्रैक्टिस कर लेना, आप उसमें वी आई एडिटर में मास्टर बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वी आई एडिटर के लिए मैं सिंपल एक पहले जैसे टच कमांड से मैं बनाया था ना, टच कमांड कैट कमांड से भी बनाया था एक फाइल। तो सिंपल आपको मैं बना देता हूँ एक वी आई एडिटर से कैसे फाइल बनता है। ओके दोस्तों, तो लो जी चलते हैं। हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, वी आई एम, मैं डेस्कटॉप पे एक फाइल सोच लो, टेस्ट डॉट टी एक्स टी एक फाइल बनाना चाहता हूँ। तो हम लोग चलेंगे, देखो एंटर जैसे ही करेंगे ये इस टाइप का कुछ लाइनिंग सा आ जाएगा, मतलब हम लोग एडिटर के अंदर चले गए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग एडिट कैसे करेंगे। तो पहला काम है हमें इसके अंदर जाने के लिए, मतलब कुछ भी चीज़ एडिट करने के लिए हम लोग पहले कमांड दबाएंगे आई। आई मतलब इंसर्ट बटन। जैसे मैं आई बटन दबाऊंगा ना, अब देखना नीचे इंसर्ट का एक टैब आ जाएगा। देखो नीचे ये आ गया इंसर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज ए टेस्ट फाइल। ठीक है, अब देखना हम लोग चाहते हैं कि इसको सेव करें। जैसे हम लोग फाइल तो बना लिए एक टेस्ट डॉट टी एक्स टी नाम का। अब इस फाइल को सेव कैसे करें, तो उसके लिए कमांड है इंसर्ट मोड से पहले बाहर जाना है आपको। ठीक है, तो बाहर कैसे जाओगे आप, एस्केप बटन दबाना है आपको। जैसे ही एस्केप बटन दबाऊंगा ना, आप देखना इंसर्ट मोड हट जाएगी नीचे से। लो जी एस्केप बटन दबा दिया। अब आपको क्या करना है, डबल डॉट जो बोलते हैं इसको, शिफ्ट दबा के डबल डॉट वाली यहाँ पे लिखना है। अगर मैं यहाँ पे WQ लिख के एंटर करूँ तो ये फाइल सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको WQ लिख के एंटर करता हूँ। अब देखना एलएस करके देखो, यहाँ पे टेस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल आ गया। इसके अंदर का कंटेंट हम लोग देखना चाहें तो कैट टेस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल। तो देखो इसके अंदर दिस इज ए टेस्ट फाइल है, बन गई। अब सोचो उसके अंदर का कंटेंट को हम लोग फिर से एडिट करेंगे, तो फिर से कैसे जाएंगे, वी आई या वी कर लेना, वी या वी आई, बताया था आपका डिफरेंस क्या है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी एंटर करो। अब हम लोग फिर से इंसर्ट मोड में चलेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे एंटर करके, दिस इज लाइन नंबर 2। अब फिर हम लोग इसको सेव करना चाहते हैं तो एस्केप बटन दबाएंगे, डबल डॉट। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल क्यू दबाएंगे ना, क्यू दबा के एंटर करेंगे तो ये कुछ सेव नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्यू दबा के एंटर करो, सॉरी, हाँ अगर ऐसा रेड लाइन आए ना सर, तो आपको क्या करना है, क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। ठीक है, क्यू एक्सक्लेमेशन मतलब ये फोर्सफुली बाहर आ जाएगी बिना सेव किए हुए। ठीक है, तो क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, देखो बाहर आ गई। अब हम लोग इसके अंदर अगर हम लोग चलेंगे कैट टेस्ट डॉट टी एक्स टी के अंदर चलेंगे तो देखो कोई भी फाइल सेव नहीं हुआ। ओके दोस्तों, तो अब मैं इसका ब्रीफ में पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको सारा कुछ चीज़ पढ़ा। हाँ जी, तो एक काम करते हैं, हम लोग एक बड़ी सी फाइल देखते हैं जिसमें हम लोग एडिट कर सके, मतलब कुछ हम R&D कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं कोई बड़ी सी फाइल हम लोग देखते हैं, CD स्लैश रूट में देखते हैं कोई फाइल बड़ी सी पड़ी है क्या, एलएस करके देखते हैं। हाँ जी ये लिखो, एक anaconda डॉट CFG फाइल पड़ी है ये वाली। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो कॉपी करते हैं, CP anaconda डॉट CFG। कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं हम लोग, सोचो कॉपी करना चाहते हैं स्लैश रूट डेस्कटॉप के अंदर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं CD स्लैश रूट डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं, एलएस करके देखते हैं वो फाइल कॉपी हो गई। ओके, तो इसको हम लोग ओपन करते हैं।
तो ओपन करने के लिए मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ अभी। वी आई, अगर वी आई करके एनाकोंडा डॉट सी एफ जी करेंगे, अब देखो ये सारा चीज़ ना आपको वाइट कलर में दिखाई देगा, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं है। ओके, अब इससे बाहर आते हैं। अगर वही सेम चीज़ हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, अगर इसको हम लोग वी आई एम कमांड से करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे सारा कलरफुल आ गया। काम सेम है, बस उसमें आपको कलर दिखाएगा, मतलब कलर दिखाएगा नहीं। अब वी आई एम में आपको कलरफुल दिखाएगा। ओके दोस्तों, अब देखो, अब हम लोग वी आई एम एडिटर में आ गए। ठीक है, अब हम लोग इसमें कितना लाइन है, मतलब कितना लाइन इसमें एंट्री है, तो हम लोग उसको कैसे कमांड में देखेंगे। तो पहला कमांड है इसका, डबल डॉट शिफ्ट दबा के, और यहाँ पे लिखना है SCNU, मतलब सी नंबर, जो भी आप सोचो, SCNU जैसे ही करके लिख के एंटर करेंगे, ये देखो सारा लाइन नंबर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग ये लाइन नंबर हटाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डबल डॉट SC नो NU, मतलब नो NU हम लोग चाहते नहीं, हम लोग नंबर नहीं चाहते हैं, तो एंटर करेंगे, देखो लाइन हट गया। ओके दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, और क्या है, चलो और एक कमांड है, जैसे कि SCNU कर लिए, हम लोग देख लिए नंबरिंग। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोग 1 पे है, हम लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि कंपनी एनवायरनमेंट में ना बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, बहुत बड़ा बड़ा, जैसे कि इसमें हम लोग देख रहे हैं तो कितना फाइल है, मतलब कितना लाइन है, टोटल 55 लाइन है। तो हम लोग जैसे कि लास्ट लाइन पे आ गए, हम लोग जाना चाहते हैं, अगर हम लोग देखो यहाँ पे कर्सर के थ्रू जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कोई एक एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल हज़ार हज़ार 2000 लाइन का होता है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, अगर हम लोग को पहले लाइन पे जाना है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब लास्ट लाइन पे है, अब पहले लाइन पे जाने के लिए कमांड है, आपको सिंपल क्या करना है, पहले नंबर दबाना है 1, फिर शिफ्ट प्लस जी बटन, पहले 1 शिफ्ट प्लस जी बटन। तो जैसे मैं लास्ट लाइन पे हूँ, अब देखना 1 शिफ्ट जी, तो देखो यहाँ पे कर्सर आ गया यहाँ पे, तो हम लोग टॉप पे आ गए। ठीक है, अब खाली शिफ्ट जी बटन दबा देंगे, ओनली शिफ्ट जी, तो देखो लास्ट लाइन पे आ गए। अब चलो हम लोग जाना चाहते हैं 10 नंबर लाइन पे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल लिखना है 10 शिफ्ट जी, देखो 10 नंबर लाइन पे आ गए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कमांड्स है VI एडिटर में। और चीज़ बताता हूँ, और क्या चीज़ है, एक सेकेंड, हाँ कॉपी कैसे होता है मैं ये चीज़ बताता हूँ। अच्छा, तो अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कीबोर्ड की मदद से एक लाइन को कॉपी करेंगे। ठीक है, तो लाइन कॉपी करने के लिए देखो, जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ पे 8 नंबर पे है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा लाइन कॉपी हो जाए, तो उसके लिए कमांड क्या है, वाई डबल वाई, तो आप एक बार डबल वाई दबाना। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं पेस्ट करने के लिए P बटन दबाता हूँ, देखो पेस्ट हो गया एक लाइन। मैं इसको कहीं पे भी यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँ, पेस्ट हो गया। ठीक है, और ये तो हो गया एक लाइन। अब मैं चाहता हूँ कि 8 9 10, ठीक है, तो ये 3 लाइन कॉपी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3YY, देखो नीचे आ गया, लिखा हुआ है 3 लाइन्स yanked, और इसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, सब चलो लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो 3 लाइन आ गया। ओके, अब ये हो गया कॉपी करने के लिए। अब हम लोग चाहेंगे कि डिलीट कैसे होता है, ये हो गया कॉपी करने के लिए। डिलीट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डी, आपको डी और साइमल्टेनियसली दबाना पड़ेगा। तो मैं डी बटन को एक साथ दबाता हूँ, डी एक लाइन डिलीट हुआ, डी
एक लाइन डिलीट हुआ। वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपल 5 लाइन डिलीट करना चाहता हूँ, सोच लो 49 से लेके 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 5dt, देखो 5 लाइन डिलीट हो गया। ओके, ये तो हो गया कॉपी और डिलीट का बटन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हाँ जी, हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग इंसर्ट मोड से कुछ मतलब एडिट करने के लिए यहाँ पे आई बटन दबाते थे। ओके, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एक लाइन पे जाएं, जैसे कि एस्केप बटन से मैं इंसर्ट से हट गया। हम लोग चाहते हैं कि सीधा हम लोग क्या करें, बिना आई बटन दबाते हुए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एडिट करें, इसके नेक्स्ट लाइन पे एडिट करें। जैसे कि 32 नंबर पे हूँ मैं, इसका नेक्स्ट लाइन पे एडिट करूँ, तो आपको सिंपल क्या करना है, वी आई एडिटर खोलना है, बिना इंसर्ट मोड जाए हुए 32 नंबर पे आना है, या जो भी 33 नंबर पे आओ या 35 पे आओ, यहाँ पे आपको सिंपल ओ बटन दबानी है। देखो ओ बटन दबाया, देखो उसके नीचे वाला लाइन पे आ गया और इंसर्ट मोड पे आ गया। ओके दोस्तों, तो ये हो गया वी आई एडिटर। इसमें और भी 2-3 चीज़ मैं बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, ये सारा चीज़ प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करो आपको उतना जानकारी मिलता रहेगा। और ये वी आई एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, बहुत यूज़फुल कमांड है, कमांड लाइन मतलब एडिटर है ये, जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी। ओके, तो चलो दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ, चेंज कैसे करते हैं, मतलब एक लाइन को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, एक वर्ड को या अ, एक पर्टिकुलर वर्ड को। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जितना भी फाइल में जितना कंटेंट है उसमें सोच लो एक ये नेटवर्क, जो नेटवर्क का वर्ड है ये, मैं चाहता हूँ कि पूरा फाइल में जितना भी नेटवर्क नाम का वर्ड हो वो आपका चेंज हो जाए। ठीक है, तो या तो हम लोग सीधा फाइल ढूंढते रहेंगे, मतलब 1000 लाइन 2000 लाइन का जितना बड़ा ये फाइल होगा वहाँ पे ढूंढते जाए उसको, इंसर्ट मोड में जाके वहाँ पे एडिट करें, या तो हम लोग एक सिंपल कमांड से भी इसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं, देख लेते हैं ये नेटवर्क कमांड को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, हम लोग मैनुअली ना चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे कहाँ पे ये, हाँ चलो हम लोग क्या करेंगे, डबल डॉट कमांड लिखेंगे परसेंटेज एस। ओके, फिर हम लोग कौन सी कमांड मतलब कौन सी वर्ड को चेंज करेंगे, नेटवर्क, नेटवर्क। ठीक है, स्लैश, हम लोग इसको नाम रखना चाहते हैं टेस्ट। ठीक है, स्लैश जी। तो इसका मतलब मैं समझता हूँ, देखो क्या है इस कमांड का मीनिंग, परसेंटेज ये हो गया हम लोग का ऑप्शन, हम लोग ये परसेंटेज एस दबा दिए। ठीक है, फिर हम लोग चाहते हैं कि एक स्पेस देके स्लैश नेटवर्क, जो नेटवर्क का जो वर्ड है, मतलब इस फाइल में कहीं पे भी नेटवर्क का वर्ड होगा उसको हम लोग क्या चेंज करना चाहते हैं, टेस्ट में चेंज करवाना चाहते हैं। ठीक है, स्लैश जी मतलब ग्लोबली। ठीक है, मतलब कहीं पे भी हम मतलब इस वर्ड फाइल में, इस एडिटर में कहीं पे भी नेटवर्क का लाइन होगा, वर्ड होगा, वो चेंज हो जाएगा टेस्ट में। तो हम लोग एंटर करते हैं, देखो जहाँ जहाँ भी नेटवर्क लिखा हुआ वो चेंज हो गया टेस्ट में। ठीक है, अब ये तो हो गया एक। अब हम लोग चाहते हैं एक कमांड और चेक करते हैं, सोच लो मैं इसको वाई वाई करके यहीं पे ही 5 लाइन पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, हम लोग चाहते हैं कि
18 से लेके 24 तक, ठीक है, 18 से लेके 24 तक हम लोग पूरा फाइल में नहीं चाहते हैं। 18 से लेके 24 तक जहाँ पे भी टेस्ट लिखा हुआ है वो टेस्ट का जो नाम है उसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं किसी और नाम, ठीक है। तो उसके लिए कमांड क्या है, सिंपल वैसे ही डबल डॉट, आपको कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, 18 से लेके मतलब 18,24, ओके, स्मॉल एस, ठीक है। फिर क्या करना है, स्लैश टेस्ट, सॉरी टेस्ट स्लैश, हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, टेस्ट 1, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हम लोग 18 लाइन से लेके 24 लाइन के अंदर जहाँ पे भी टेस्ट लिखा हुआ है वहाँ पे उसको नाम चेंज करके हम लोग क्या कर देंगे, टेस्ट 1। तो सिंपल, ठीक है, एंटर दबाओ, देखो चेंज हो गया, यहाँ पे ये सारा टेस्ट 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया एक। अब और एक कमांड मैं आपको बताता हूँ, सोच लो, हाँ, इससे बाहर जाने के लिए क्या कमांड था आपको मैंने बताया था, कोलन WQ एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब ये सेव करने के लिए। फिर इसके अंदर जाने के लिए VIN स्लैश सॉरी VIN anaconda.cf एंटर करो, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको जब हम लोग सेव करें, इस फाइल को जैसे ही सेव करें हम लोग इसका पाथ भी अलग दे दें, ओके, और उसका दूसरा नाम से सेव भी कर लें। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली WQ करने से वो उसी फाइल में वो सेव हो जाता है, ठीक है। हम लोग अभी इसमें क्या करना चाहते हैं कि इसको सिंपल हम लोग जब एग्जिट करेंगे सेव करके, ये किसी और लोकेशन में सेव हो जाए किसी और नाम में, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए क्या कमांड है, वैसे सिंपल, जैसे आप बंद करते हो एग्जिट करते हो, WQ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। फिर इसको हम लोग कहाँ सेव करना चाहते हैं, सोच लो हम लोग करते हैं रूट के अंदर, एनाकोंडा नाम से था, सोच लो हम लोग इसको कर देते हैं टाइगर, ठीक है। मतलब हम लोग इस फाइल को, यहाँ पे लाइन समझो, इसको सेव कर रहे हैं और रूट के अंदर टाइगर नाम से एंटर करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो anacondas.cfg फाइल तो है ही है, ठीक है, वो तो फाइल है ही है, लेकिन उसका एक बैकअप फाइल कहाँ पे बनेगी, CD स्लैश रूट के अंदर चलते हैं, रूट के अंदर सेव किए थे, LS करो, देखो यहाँ पे टाइगर नाम का फाइल है, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर देखना भी चाहे VIN टाइगर, देखो सारा वही चीज़ है, ओके दोस्तों। तो ये हो गया कुछ बेसिक कमांड VIM एडिटर पे। इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना यूज़फुल होगा, ओके दोस्तों। तो आज के टॉपिक में मेरे ख्याल से बहुत सारा चीज़ कवर हो गया है। कुछ और कमांड्स मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो डेस्कटॉप पे ही चलते हैं, CD डेस्कटॉप, ठीक है। LSD पे देख लेते हैं, यहाँ पे टेस्ट 3 टेस्ट 2 टेस्ट 3 नाम का फोल्डर है। हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे कि हम लोग कोई फोल्डर को ओपन कैसे करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो ये टेस्ट फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, ठीक है। हम लोग कमांड लाइन के थ्रू कैसे ओपन करेंगे इसको, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक कमांड है नोटिलस, NAUTI नोटिलस। अब उस फोल्डर का नाम लिख लेंगे टेस्ट, ठीक है, एंटर करो, देखो वो फोल्डर खुल गया, ठीक है। ये एक यूजफुल कमांड है। और कुछ कमांड जैसे कि आज जो जो भी हम लोग वर्कआउट किए, जो जो मतलब यहाँ पे पढ़ाई की है उस चीज़ को देखने के लिए, मतलब हम लोग बेसिकली क्या क्या चीज़ आज हम लोग किए उस चीज़ को देखने के लिए एक कमांड है हिस्ट्री,
हिस्ट्री एंटर करो, देखना सारा चीज़ जो जो भी हम लोग चीज़ आज किए हैं, नोटलेस टेस्ट, डेस्कटॉप, ये सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया यूजफुल कमांड। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं एक काम करूँगा, और जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल कमांड होता है, मैं 30 या 40 यूज़फुल कमांड का एक अलग से वीडियो टॉपिक बनाऊँगा, जिसमें एक सिस्टम एडमिन के लिए, सर्वर एडमिन के लिए लिनक्स का जो मेन यूज़फुल कमांड्स होगा, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा जो आपको लिए यूज़फुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूजर ग्रुप मैनेजमेंट परमिशन के बारे में। ठीक है, ऐसे सिंपल धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ उसके बाद सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आ जाएगा, आपका फाइल सिस्टम क्रिएशन का, एलवीएम क्रिएशन का, ये सारा चीज़ मैं धीरे धीरे टॉपिक कवर करूँगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए मैं रखता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।